नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में पार्ट 3 निर्मला, सांप और सयाल के 3 पृष्ठ पढ़ लिए थे। तो आज हम चौथे पृष्ठ से पढ़ना शुरू करेंगे। मुझे इसका जहर चढ़ रहा है, निर्मला चिल्लाई। अरे यह अजगर है, इसके अंदर जहर नहीं होता, सयाल बोली। तो अब हम इस चैप्टर से ये भी सीख रहे हैं कि अजगर के अंदर जो है ना, जहर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन मैं तो हिल ही नहीं सकती। तुम डरी हुई हो, घबराओ मत, थोड़ा शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूँ ना। अब तक लाठी से काम नहीं बन रहा था, इसलिए सयाल ने अपने हाथों से उस दैत्य से लड़ने का निश्चय किया। दैत्य किसको बोला गया है? सांप को। तो वो कहते हैं कि अब तो लाठी से काम नहीं बन रहा था, लाठी मीन्स स्टिक से काम नहीं बन रहा था। तो इसलिए सयाल ने यह निश्चय किया कि वो अपने हाथों से ही उसको छुड़वाने की कोशिश करेगी, निर्मला के पैरों से। तो उसने अजगर का मुंह पकड़ा और उसके जबड़े खोलने लगी। निर्मला ने भी अपनी पीड़ा को सहने के लिए साहस बटोरा। वह टकटकी लगाकर सयाल को देख रही थी। टकटकी लगाकर देखना यानी कि लगातार एक तरफ देखना। सयाल ने दांतों को भींच रखा था मतलब दबा रखा था, जिससे उसकी चीख ना निकले, और अजगर के मुंह में हाथ डालकर उसके जबड़े फैलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था और हाथों से खून। तो यहाँ पे वो सयाल का बता रहे हैं कि उसके माथे से पसीना बह रहा था और हाथों से खून बह रहा था, जैसे कि इस पिक्चर में शो किया गया। ठीक है, निर्मला एक क्षण के लिए समझ ही नहीं पाई कि खून उसके पैर से बह रहा है या सयाल के हाथों से। निर्मला समझ ही नहीं पाई कि जो खून है सयाल के हाथ से बह रहा है कि उसके पैरों से बह रहा है। साधारण सी दिखने वाली सयाल की बहादुरी देखकर निर्मला हैरान थी। सयाल ने आखिर जबड़े फाड़ दिए। सांप गुस्से से बहुत छटपटाया। एक क्षण के लिए लगा कि उसकी ताकत के सामने शायद सयाल न टिक सके, लेकिन जबड़े खोलते ही सयाल चिल्लाई, अपना पैर निकाल निर्मला, झटका दे। उसने अजगर के जबड़ों को पूरी तरह खोल रखा था। निर्मला ने उसके जबड़े से पैर तो मुक्त किया, लेकिन कुंडली अभी भी कसी हुई थी। आखिर दोनों ने जोर लगाया तो कुंडली का दबाव कम हुआ। सयाल ने इतनी जोर से झटका दिया कि निर्मला सांप की कुंडली से छूटकर दूर जा गिरी। अब सांप का शिकार सयाल थी। सयाल ने निर्मला को भाग जाने के लिए कहा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। वह सयाल की मदद करना चाहती थी। उसने देखा अजगर सयाल पर बार बार हमला कर रहा है और सयाल बड़े साहस से उसका सामना कर रही है। निर्मला ने एक क्षण के लिए सोचा कि ऐसी साहसी और वीर सयाल से मैं व्यर्थ ही चिढ़ती रही। आज यह ना होती तो यह दैत्य मुझे खा जाता, और अब इस दैत्य से मैं सयाल को नहीं बचा पा रही हूँ। सयाल पूरी ताकत से अजगर के मुंह को पकड़कर पीछे हटने में लगी थी। सयाल के कांपते कंधे बता रहे थे कि अब उसकी शक्ति शिथिल पड़ गई है। शिथिल पड़ जानी मतलब ढीला पड़ना, कमज़ोर पड़ जाना। सांप बड़ी ज़ोर से फुफकारा। उसने एक बार फिर अपना सिर बढ़ाया और सयाल की छाती के पास आ गया। सयाल फिर उसके जबड़े पकड़कर उसे पीछे हटाने लगी। उसने एक बार फिर निर्मला को भाग जाने के लिए कहा। तभी निर्मला ने देखा कि अजगर सयाल को गिराकर उसके ऊपर पड़ा है। एक क्षण के लिए सयाल बिल्कुल
जड़ हो गई। बहुत भयानक दृश्य था। सांप सयाल को निगलना चाहता था और सयाल हिम्मत से उसका मुकाबला कर रही थी। उसकी आवाज़ कमज़ोर हो रही थी। निर्मला ने सयाल की धीमी आवाज़ सुनी, भाग जा निर्मला। लेकिन निर्मला अब कैसे भागती? अपनी सहेली की मौत के मुंह में डालकर भाग जाती। तभी उसने देखा कि सयाल में अद्भुत शक्ति आ गई है। उसने एक बार में उस दैत्य को झटककर दूर फेंक दिया और बिजली की तरह भाग खड़ी हुई। भाग चल निर्मला, मवेशियों को भी ले चल। मवेशियों मतलब गाय और बैल आदि, है ना। अब निर्मला भी भागने लगी। उसने पीछे मुड़कर ना तो देखा और ना देखने का साहस कर सकी। बस भागती रही। कुछ देर बाद पीछे पीछे सयाल भी आ गई और निर्मला का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। वह दौड़ती रही और वहां जाकर रुकी जहां मवेशी शांति से चर रहे थे और कोई खतरा ना था। दोनों बड़ी देर तक हाँफती रहीं और बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखती रहीं। अचानक निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके होठ थरथरा उठे। उसने सयाल से कहा कि अगर वह ना होती तो सांप उसे मार डालता। सयाल ने उसे धैर्य बंधाया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। निर्मला ने सयाल को इस तरह देखा जैसे आज पहली बार वह उसे पहचान पाई है। निर्मला ने कहा, सयाल, मैं तुम्हें अपनी मोतियों की माला भेंट में देना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम भी तो मेरी मदद करती। निर्मला ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसने अपने गले से माला उतारकर सयाल को देते हुए कहा, तुम इसे ले लो। यह तुम्हारे इस स्नेह की याद दिलाएगी। सयाल बड़ी देर तक निर्मला की आंखों में देखती रही। फिर उसके थके पीले चेहरे पर अचानक एक सुखद मुस्कान फैल गई और वह भाव भरे स्वर में बोली, लूँगी, ज़रूर लूँगी। तो यह पाठ सिग्रन श्रीवास्तव जी ने लिखा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगले पार्ट में मैं आपको करवाने वाली हूँ इसका अभ्यास। शायद मैं आपको शॉर्ट्स के द्वारा भेज दूँ, परंतु क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटे वो होमवर्क है, तो एक ही क्वेश्चन करने वाला है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन ही है वो मैं आपको इसमें ही करा देती हूँ, ठीक है। रिक्त स्थान भरिए। सयाल के पिता का नाम क्या था? लिखते रहिए बेटा। लहनू भाई भोया था। कुछ फरलांग की दूरी पार करने के बाद निर्मला जंगल की ओर मुड़ गई। निर्मला ने भी अपनी पीड़ा को सहने के लिए साहस बटोरा। एक क्षण के लिए सयाल बिल्कुल जड़ हो गई, ठीक है, बिंदी है। निर्मला ने सयाल से कहा कि अगर वह ना होती तो सांप उसे मार डालता। तो यहाँ पे है पाठ के आधार पर नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। कहानी की घटनाओं के अनुसार आगे क्रम संख्या लिखिए, 1 2 3 4 जैसे भी आपको लगता है वैसे लिखें एंड करेक्ट सीक्वेंस में होना चाहिए। जिन ने चैप्टर अच्छे से सुना होगा उनको तो पता ही होगा बच्चे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये पार्ट जो है यहीं पे ख़त्म हो गया है एंड मैंने ये नोटिस किया है कि आप लोग जो ना ध्यान नहीं दे रहे हो वीडियोस पे मेरी, क्योंकि किसी भी बच्चे का कमेंट नहीं आया है मुझे कि मैं आपको पार्ट में से क्वेश्चन आंसर्स भेजूँ कि नहीं भेजूँ, ठीक है। किसी का भी कमेंट नहीं आया है। आई एम फीलिंग सो बैड फॉर दिस, ठीक है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करें। बिल्कुल कमेंट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल लाइक नहीं कर रहे हो, इवन सब्सक्राइब भी नहीं किया आपने मुझे। इतना गंदा पढ़ा रही हूँ क्या मैं आपको? चलो इट्स ओके।
तो बच्चों, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए। एंड मैं आपसे एक सजेशन लेना चाहती हूँ। बेसिकली इस वीडियो के नीचे आप मुझे ज़रूर सजेशन दीजिएगा कि मैं और कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊँ। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँ। एंड मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, SST, कोई भी सब्जेक्ट बताइएगा। इवन पंजाबी भी, मैं आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अगर किसी बच्चे को लगता है कि अगर आपको हिंदी में ही अभ्यास सागर के जो हैं क्वेश्चंस चाहिए हैं जो फुल करने के लिए, तो वो भी मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूँगी। बट आपको उसके लिए सबसे पहले ना कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप कमेंट करिए सो दैट मुझे पता लगे कि आपको क्या फैसिलिटीज़ मेरे से और चाहिए। सो आई होप आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में अब क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको बता देती हूँ कौन सा है। नेक्स्ट चैप्टर है पार्ट नंबर 4, बातूनी। ये चैप्टर भी काफ़ी अच्छा है, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। तो आज के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट तो बिल्कुल भी मत भूला करो। देखो, आपके एक कमेंट से ही मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, ठीक है? तो जितना एक्सपेक्ट आप मुझसे करोगे ना, मैं उससे ट्रिपल आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे कमेंट करो। तो एक शिकायत थी मेरी बस आपसे कि आप कमेंट नहीं कर रहे हो, इवन लाइक शेयर तो नहीं कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, इतनी जल्दी तो कोई भी लाइक नहीं करता है, इतनी जल्दी कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। बट येस, आप कमेंट करोगे तो मुझे पता लगेगा कि आपको क्या हेल्प चाहिए, ठीक है? अगर मैं आपको नहीं अच्छा पढ़ा रही हूँ तो आप मुझे तो भी बताइए कि आपकी वीडियोज़ में कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई विल इम्प्रूव, ठीक है? एंड अगर आपको अच्छा ही नहीं लगेगा कि मैं पढ़ा रही हूँ तो आई विल क्लोज़ माई चैनल। बट जैसा आपको ठीक लगे आप मुझे ज़रूर कमेंट करा करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ, बातूनी। Thank you so much. Have a good day. Have a nice day. Thank you. Do subscribe my channel, dear, and do comment also. Thank you, beta.